मैं एक एग्जाम्पल करवाना चाहता हूँ, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 1 2.9। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, चलो अपनी बुक में देख लो, ये 3 मार्क्स में आता है। एग्जाम्पल 2.9, सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से तो अच्छा क्वेश्चन है। सबको फॉर्मूला याद है सीरीज और पैरेलल का? सीरीज में हम लोग कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और पैरेलल में C1 + C2 + C3। सीरीज में क्या चीज सेम होती है? चार्ज। और पैरेलल में पोटेंशियल। तो एग्जांपल 2.9 देखो, कर सकते हो? एग्जांपल 2.9, एक लाइट ऑफ कर दो, कुछ ज्यादा लाइट है। एक, अरे यहाँ से ठीक है। तो फ्राइडे को क्या कराया था? तो ज्वाइन नहीं हुई थी मेरी क्लास। उसको रिकॉर्डिंग में चेक कर लेना बेटा, क्या करवाया था। फ्राइडे को मैंने करवाया था, किसी को याद है क्या करवाया था? अच्छा, फ्राइडे को मैंने करवाया था इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्शन व्हाइल बैटरी इज कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड। तो मेरी एक्सेप्ट नहीं हुई थी कि मैं ज्वाइन कर रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, डाउनलोड में वीडियोस नहीं दिखा रहा है, मीटिंग्स में, रिकॉर्डिंग्स में। मैंने वो रिकॉर्डिंग्स में नहीं दिखा रहा है टीम्स में? नो सर। अच्छा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें लिंक भेज दूँ। रिकॉर्डिंग्स में है। हाँ रिकॉर्डिंग्स में होनी चाहिए बेटा, एक बार चेक कर लेना, होनी चाहिए वो। ठीक है, अब इसको ट्राई करें। ठीक है सब लोग देखो ध्यान से, क्या हमने एक बैटरी लगा दी है 500 वोल्ट की, दिख रहा है सबको? और सारे कैपेसिटर 10 माइक्रोफेरेड के हैं, राइट? फर्स्ट पार्ट में क्या निकालने को बोला है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कोई बता सकता है सीरीज और पैरेलल दिख रहा है कुछ? बताओ क्या दिख रहा है? देखो भाई, मुझे तो बैटरी से चार्ज आता हुआ दिख रहा है। देखो ये इधर कितना गया, Q1, ऊपर कितना गया, Q2। क्या इधर Q2 जाएगा? दिख रहा है? ये Q2 आ रहा है, और यहाँ सामने से कौन आ रहा है? Q1। तो क्या C1 C2 और C3 पे दिखा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ? तीनों में चार्ज सेम है क्या? ये तीनों मुझे कैसे दिख रहे हैं, सही ना? तो एक नया फिगर बनाओ सीरीज में लेकर के, C1 C2 C3 कैसे हैं सीरीज में? तो 1/C1 2 3 किसके इक्वल होगा? 1/C1 + 1/C2 प्लस, तो मुझे लगता है 10/3 बिल्कुल सही है। हाँ जी, सर कुछ प्रेशर पर ये मेथड नहीं लगा सकते ना, Q1 Q2? हाँ कई लगता है, कई नहीं लगता, करके देखना पड़ता है, करके देखना पड़ता है। तो अब नया डायग्राम मुझे क्या दिख रहा है? एक 500 वोल्ट की बैटरी है, एक हमारा C4 है क्या चार्ज कैपेसिटेंस, तो C4 वाले पे चार्ज Q4 भेज दूं? और ऊपर वाले का नाम क्या दे दिया मैंने? C1 2 3। अब क्या लग रहा है, पैरेलल लग रहा है? सॉल्व करो। C इक्विवेलेंट क्या आएगा? C1 2 3 प्लस C4। तो अगर बताओ कितना आ रहा है? परफेक्ट है, 10/3 + 10 40/3 माइक्रोफेरेड। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आई थिंक। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करो। सेकंड पार्ट में पूछा चार्ज ऑन प्लेट
चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है। मुझे लगता है Q4 निकालना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, थोड़ा ध्यान से देखो, समझ में आएगा मैंने क्या बोला। क्या बैटरी 500 वोल्ट की है? क्या C4 पे 500 वोल्ट है? क्या C1 2 3 पे 500 वोल्ट है? क्योंकि पैनल में तो वोल्टेज सेम होता है। तो Q4 क्या लिखना चाहिए मुझे? C इंटू वी। C कितना है मेरा? 10 माइक्रोफैरड। और V कितना है? 500। तो मुझे लगता है इसका आंसर आ जाएगा 5 × 10 टू पावर, यहाँ -6 होना चाहिए था, राइट? तो 5 × 10 टू पावर -3 कूलम। Q2 कैसे निकालोगे? C123 इंटू 500। C123 कितना आया था? 10/3 लग रहा है मुझे तो। 10 टू पावर -6 इंटू 500, तो मेरे हिसाब से आ जाएगा 5/3 मीन्स 1.67 इंटू 10 टू पावर -3। अब क्या C1 C2 और C3 पर चार्ज सेम है क्योंकि सीरीज में। सिंपल करके देखो। और ऐसे तो 50 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सीरीज पैरेलल के, कुछ भी एग्जाम में दे देता है। प्रैक्टिस करो भाई ज्यादा से ज्यादा। जो बुक में क्वेश्चन दिए हैं ये थ्रेशोल्ड है, मिनिमम है, इतने तो आने ही आनी चाहिए और एक्स्ट्रा भी प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। तो बुक में आंसर मैच करो, देखो क्या दिया हुआ है। जो हमारा आ रहा है वही आ रहा है, कुछ और दिया है? नहीं तो परफेक्ट है। कोशिश करो सब लोग, तभी फायदा है। एग्जाम में सेम नहीं आएगा, फिर से क्वेश्चन बदल देगा कुछ। अगर एग्जाम्पल 2.9 क्लियर हो तो आगे बढ़े। सबको क्लियर है? मैं एक बार सर दोबारा बता दूं। इसका सर एक बार सेकंड पार्ट समझा दीजिए। हाँ बेटा मैं दोबारा बताता हूँ। मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखना ध्यान से। मेन बात है आइडिया। क्वेश्चन पढ़ने बाद अगर तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ रहा है तो कैलकुलेशन करना बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन तो प्रैक्टिस से हो जाएगा, राइट? आइडिया आना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्लास में मैंने चैप्टर 2 का टेस्ट बोला है बेटा, ठीक है ना? सब लोग अपनी तैयारी कर लो। ठीक है, मुझे देखो बुक का डायग्राम ऐसा दिख रहा था। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था? 2.9। 2.9। मुझे दिख रहा था, देखो एक कैपेसिटर ऐसा लगा हुआ है, एक ऐसा है और एक ऐसा। और क्या हमने एक नीचे बैटरी लगा दी थी? सही है। बैटरी कितने 100 वोल्ट की थी? 500। 500 वोल्ट। अब क्या C1 C2 C3 C4 सबको दिख रहे हैं? ठीक है ना? हमेशा मैं ऐसे क्वेश्चन में जब मुझे ये सीरीज पैरेलल देखना होता तो मैं बेसिक बात क्या सोचता हूँ, बैटरी से चलना शुरू करूँ। दिख रही बैटरी? बैटरी से चलना शुरू करा। क्या यहाँ पर हमें एक जंक्शन दिखा, मतलब दो रास्ते दिखे? तो एक चार्ज मैंने इधर राइट में भेज दिया, एक चार्ज ऊपर भेज दिया। ऊपर वाले को कुछ नाम दे दो, हमने Q2 नाम दिया था, राइट? राइट वाले को नाम क्या दे दिया? Q4।
क्या पॉइंट ए पे चार्ज स्प्लिट हुआ है? पॉइंट ए दिखा? अब ये Q2 ऊपर जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है? राइट पे, फिर क्या नीचे आ रहा है? तो पॉइंट बी पे क्या खास बात हुई? चार्ज वापस कंबाइंड हो गए क्या? देखो ध्यान से, कंबाइंड का मेरा मतलब है बी पर लेफ्ट से Q1 आ रहा है, ऊपर से Q2 आ रहा है, तो नीचे कितना जाएगा? और ए पे कितना चार्ज आ रहा था? इसका मतलब बैटरी से कितना चार्ज निकला था? Q1 प्लस Q2 पॉजिटिव, और लौट कर कितना आया? Q1 प्लस Q2। तो लॉजिकल है या इलॉजिकल है? अगर बैटरी से Q1 प्लस Q2 जा रहा है तो लौट के भी Q1 प्लस Q2 आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने ध्यान से देखा C1 C2 C3 पे क्या खास बात है? सेम चार्ज है या नहीं है? देखो, तो ये तीनों मुझे कैसे दिख रहे हैं? सीरीज में, ठीक बात है। तो इन तीनों को मैंने क्या कर लिया? सीरीज में मान लिया। तो तीनों को हटाकर एक ही कैपेसिटर बना दिया क्या? नाम क्या दे दिया? C123, सही है। अब अगर ध्यान से नया फिगर देखो तो C123 C4 के साथ कैसा है? पैरेलल में। तो सीक्वेंट कैसे निकालूंगा? जो भी C123 आया हो उसके साथ क्या कर दो? C4 को ऐड कर दो। C123 कैसे निकाला होगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, सही। अब फिगर 2 को देखकर मुझे क्या आइडिया लग रहा है? बैटरी कितने वोल्ट की है? 500 वोल्ट, है ना। तो क्या C4 पे 500 वोल्ट है? बताओ भी, क्यों 500 वोल्ट है? क्योंकि पैरेलल वोल्टेज सेम होता है। C4 पे कितना चार्ज आ रहा था? Q4। तो Q4 को क्या लिखा मैंने? C4 इंटू 500, ठीक है ना। अब मैं Q2 को देख रहा हूँ, Q2 किसके इक्वल है? C123 इंटू V, आंसर आ गया, सही है। एक और क्वेश्चन ट्राई करें इस पे। अब एक्सरसाइज पे आ जाओ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 चेक करो, तो नोटबुक में ये नंबर है 25। जो वो ट्राई करो, आप कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है। यहाँ से शुरू करो। मैंने कुछ आइडिया दिया, देखो ट्राई करो। किसी कुछ आइडिया लगा क्या करना है? मैंने हिंट दिया, यहाँ से चलो, एक इधर जाओ एक इधर जाओ। जो मैं क्या बोल रहा था? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 300 आ रही है क्या? कितना है बेटा?
सर 300। 300 तो गड़बड़ लग रहा है, मतलब 80% तुमने सही बात सोची, लास्ट वाला स्टेप तुमसे गलत हो गया मुझे लगता है। मैं डायग्राम 200 आ रही है 200 भी नहीं आ रहा। सर, 200 आ रही है। नहीं बेटा 200 नहीं आ रहा, और सोचू। डायग्राम चेक कर लो, ऐसे ही बनाया ना तुम लोगों ने। Yes, sir. C1 C2 C3 C4। $300 वोल्ट, 100 पिको, पिको मतलब 10 टू पावर -2 लिखा है ना। 100 200 200 100। ऐसे क्वेश्चन में मैं सबसे पहले सोचता हूँ बैटरी से चार्ज निकल रहा है क्या। चलो मैं बैटरी से चार्ज निकला, लेफ्ट में कितना भेजा, Q2, कुछ भी दे दो, Q1 Q2 जो भी नाम मन करे, क्या नाम दो बताओ। चलो नीचे राइट लेफ्ट में भेजा Q1, ऊपर कितना गया, Q2. सही ना। चलो फिर क्या हुआ, ए पर Q1 और Q2 स्प्लिट हुए थे, बी दिख रहा है, ऊपर से कितना आ रहा है Q1. Q2, Sorry, Q2. लेफ्ट से राइट से कितना आ रहा है, Q1. तो नीचे कितना उतरेगा, Q1 plus Q2. है ना। तो Q4 C4 पे कितना चार्ज आ रहा है, Q1 plus Q1 प्लस Q2। बैटरी से कितना चार्ज निकला था, 300 volt. Q1 प्लस Q2। Q1 लॉट की कितना है, plus Q2. लॉजिकल लग रहा है। अब कोई सीरीज ऑफ पैरेलल दिखा, C2 और C3 सीरीज, इतना दिखा सबको, हाँ जी सर। बढ़िया। तो क्या C1 हमारा 100 पिकोफैरेड है, C23 मेरा 400 हो गया या 100 हो गया, सर 100। बढ़िया, वेरी गुड, सबका ही है ना। देखते जाना भी जो बता रहा हूँ। ठीक है, अब फिर से बताओ कोई सीरीज या पैरेलल दिख रहा है। सर C1 और C2 3 पैरेलल में। लेफ्ट में कितना जा रहा है Q1, ऊपर कितना जा रहा है Q2. Q2। सही ना। क्या पॉइंट बी पर वो मिक्स हो गए, वापस आकर मिल गए, है ना। Q2 नीचे कितना आ रहा है, plus Q2. तो अब कोई सीरीज या पैरेलल दिखा किसी को, C1 एंड C23 पैरेलल में, तीनों पैरेलल में नहीं है, देख लो ध्यान से, देख लो भाई ध्यान से, ध्यान से देखो भाई, हिंट मिलेगा, मैं हिंट देता जा रहा हूँ, पहचानते जाओ। बैटरी कितने वोल्ट की, 300 वोल्ट। C4 कितना था, 100 पिकोफैरेड। मैंने बोला C1 दिख रहा है एंड C23 कैसे लग रहे हैं मुझे, कितना हो गया, 200। 200 हो गया क्या। अब क्या दिख रहा है बताओ, सर C1 2 3 और C4 पैरेलल में। देखो भी ध्यान से, चलो देख लो, देखो ध्यान से, जो तुमको लग रहा है बताओ। भाई यहाँ से चार्ज निकला तो दोनों पे सेम चार्ज जा रहा है, डिफरेंट जा रहा है, सर देखो। सीरीज में होंगे। अगर सेम है चार्ज तो फिर तो सीरीज होना चाहिए। सीरीज है या पैरेलल है, सीरीज है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C 1 2 3 प्लस 1/, निकालो बताओ कितना है। तो चार्ज डिफरेंट होना जरूरी थोड़ी पैरेलल में हो, चार्ज डिफरेंट डज नॉट मींस पैरेलल, पैरेलल का मतलब वोल्टेज सेम होना चाहिए। देखो ना, मैंने तो पूछा कि सीरीज है पैरेलल, तो उन्होंने कहा पैरेलल है, मैंने पैरेलल बना दिया। C1 के दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स कहाँ पे कनेक्टेड है, ए और बी पर, और C2 की C23 की, तो दोनों के क्रॉस टर्मिनल तो सेम ही है, इसलिए पैरेलल में। C4 में ऐसा नहीं है,
C4 का एक टर्मिनल B से कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल D से, अलग टर्मिनल है इसलिए पैरेलल में नहीं। सॉल्व करो भाई इसके आगे, ये तो C आ गया। अब क्या निकालो, सब पे Q, सब पे चार्ज निकालना है और सब पे पोटेंशियल निकालना है। बैटरी से चार्ज कितना आ रहा है, कैपिटल Q। कैपिटल Q कैसे निकालोगे, कैपिटल Q का फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट इनटू V बैटरी, बताया सब हम लोग। तो C इक्विवेलेंट कितना आया तुम लोगों का, 2/3 पिकोफैरेड, राइट। पिको का मतलब मैंने बताया था 10⁻⁻12 इनटू V कितना था 300 वोल्ट, तो हमारा कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁻8। हाँ जी, सर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जैसे Q2 चार्ज ऊपर से आ रहा है सर वो राइट साइड चला जाए B की? नहीं सब B से D जाना चाहते हैं, B से D जाना चाहते हैं। हमेशा चार्ज बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जाना चाहते हैं। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स में आएगा तो 6 बातें पूछेगा। 6 बातों में क्या पूछेगा, सारे चार कैपेसिटर्स पे चार्ज कितना है और सारे कैपेसिटर से पोटेंशियल कितना है, ये पूछेगा एग्जाम 3 मार्क्स में। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है तो इजी क्वेश्चन है, नहीं तो फिर टाइम लगे। क्या C इक्विवेलेंट निकाल दिया हमने, क्या मैंने Q निकाल दिया बैटरी से। अब मैंने पूछा है C1 C2 C3 C4 पे मुझे चार्ज बताओ और पोटेंशियल बताओ, निकालो। अगर हिंट चाहिए तो मैं हिंट दे सकता हूँ। C4 को ध्यान से देखो, क्या मुझे Q पता है, क्या C4 पता है, Q पोल में लगा दो और C4 देखो लगा कर क्या आता है। जो क्या लगे देख लो बुक में आंसर मैच करो। मेरा हिंट नहीं समझ में आया क्या, मैं दोबारा हिंट देता हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने हिंट बोला क्या हमें C4 दिख रहा है, C4 पे चार्ज कितना है, क्या चार्ज कैपिटल Q है C4 पे, तो लगा दो Q इक्वल टू C4 V4, लगाओ दो क्या आता है। V4 निकालना है मुझे, 200 आ रहा है, आ सकते हैं। देखो सब लोगों को ये आ रहा है, कुछ और आ रहा है। V4 कितना आया,
V4 आएगा Q बाई C4, 200 वोल्ट, सही है। तो क्या C4 पे मुझे चार्ज पता है? क्या C4 पे मुझे वोल्टेज पता है? सही बात है ना। अब C123 की बात करते हैं। बैटरी कितने वोल्ट की थी? 300। V4 कितना है? V4 कितना है? V4 हमारा 200 है क्या? तो C123 का हिस्सा कितना आया? 100 वोल्ट बचा। मैं नया डायग्राम बनाता हूँ, उसको तो मैं कंफ्यूजन हो रही हूँ यहाँ पर। C1 हमारा कितना था? 100 पिको फेरेड, सही है। C23 कितना था? क्या C23 100 पिको फेरेड था? C4 कितना था? बताओ भाई। 100। बैटरी से एक चार्ज कितना निकला था? तो 10⁻⁸ आया था क्या? अब ये बताओ, जो बैटरी से चार्ज जाएगा, क्या ऊपर 100 है, नीचे भी कितना है? 100। तो कैपेसिटेंस इक्वल है, सही है। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? CV। अगर पैरेलल में वोल्टेज इक्वल है, कैपेसिटेंस इक्वल है, तो क्या चार्ज भी इक्वल होगा? तो जो बैटरी से चार्ज आया है, क्या आधा चार्ज लेफ्ट में और आधा चार्ज ऊपर जाएगा? सोचो। नहीं, हमेशा नहीं। मैंने लॉजिक बताया उसका। खुद से करो बेटा, तुम लोग कब कितना पूछोगे मुझसे, कितने क्वेश्चन का आंसर दूंगा। खुद से करो, देखो मैंने इतना हिंट दे दिया, अब ट्राई करो। पहले तुम लोग लॉजिक समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला बैटरी से जो चार्ज निकल रहा है कितना है वो? कैपिटल Q। अब C1 पे कितना जाएगा और C23 पे कितना जाएगा? अच्छा पहले बताओ, C1 और C23 कैसे हैं? पैरेलल में। तो वोल्टेज पक्का सेम होंगे या नहीं होंगे? क्या मैं V को Q बाई C कह सकता हूँ? C1 कितना है? 100। और C23 कितना है? 100। इससे मुझे क्या मालूम पड़ा? क्या Q1 और Q2 इक्वल है? और पॉइंट ए पे मुझे क्या दिख रहा है? Q1 प्लस Q2 किसके इक्वल है? कैपिटल Q। क्या Q1 को मैं Q2 कह सकता हूँ? Q2 कितना आ गया मेरा? 10⁻⁸। और वही मेरा Q1 है। अब वोल्टेज निकालो सबका। जल्दी करो, इतना टाइम थोड़ी नहीं मिलेगा एग्जाम में, एक क्वेश्चन में आधा घंटा लगा रहे हो तुम लोग। जल्दी करो।
आया किसी का वोल्टेज आया? वोल्टेज आया? सारे कैपेसिटर पे वोल्टेज और चार्ज निकालना था। Q1 इक्वल टू C1 V1 लगा दिया। Q1 कितना था? 10⁻⁸। C1 कितना था? 100 पिकोफैरेड। तो V1 कितना आ जाएगा? मैं तो 100 वोल्ट आ रहा है, देख लो भी करके। अगर V1 100 वोल्ट है तो पक्का V23 भी 100 वोल्ट होगा। V4 तुमने निकाल ही लिया था पहले। C2 होगा 50 वोल्ट, C3 होगा 50 वोल्ट, C4 होगा 200 अपने पास। परफेक्ट है, बिल्कुल सही। C2 और C3 कैसे थे? सीरीज में थे ना? तो V2 और V3 हो जाएगा, हाफ हाफ बांट लेंगे, V23/2। इसके बाद दोनों 50 वोल्ट ईच हो जाएंगे। आंसर मैच करूं, सारे कैपेसिटर का चार्ज वोल्टेज निकालो, देखो सही है हमारा। सही है। अगर ये सबको क्लियर हो तो आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाऊं मैं भाई। इन क्वेश्चन को करने के बाद क्या रियलाइज हो रहा है? प्रैक्टिस की और जरूरत है या नहीं है? ठीक बात कह रहा हूँ। तो एटलीस्ट जो तुम्हारी बुक में क्वेश्चन दिए हैं ये तो आना चाहिए कि एग्जाम में अगर ये आ जाए तो ये तो 100% बन जाए। जाकर इनको भाई अच्छे से बनाओ। तो मैं तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। पहले उससे पहले बताओ, क्या तुम लोगों को V/2 शेल पता है? पोटेंशियल ड्यू टू शेल, देखो चेक करो, मैंने बताया तुम लोगों को आता है नहीं आता? चेक करो। एक शेल है जिसकी रेडियस R है, चार्ज कैपिटल Q है। एक पॉइंट A ले रहा हूं मैं एक्स डिस्टेंस पे, पॉइंट B सरफेस पर, और पॉइंट C आउटसाइड। अब मैं जानना चाहता हूं, अगर मुझे इनसाइड निकालना है पोटेंशियल, मतलब मैं पॉइंट A की बात कर रहा हूं क्या, तो क्या लिखूं फॉर्मूला? Q/X तो नहीं होता। कॉपी में देखो, बताया नहीं बताया मैंने ऐसा? अगर B पे निकालना है तो क्या लिखूंगा? शेल का मतलब मैं हॉलो स्फीयर कर रहा हूँ, राइट? बताओ भी किसको पता है? Q/B के लिए क्या लिखोगे? Q/ रेडियस। और इनसाइड के लिए क्या लिखोगे? तब भी Q/ रेडियस। हाँ बिल्कुल सही। यानी मैं बताना चाह रहा हूँ इनसाइड और सरफेस का सेम ही फॉर्मूला है क्या? आउटसाइड देखो, सी दिख रहा है? तो पोटेंशियल एट सी क्या लिखूंगा? Q/r, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट C।
सोच लो आराम से, बताया मैंने। तो अगर इसका ग्राफ बनाने को आ गया एग्जाम में, तो पहले तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, कहाँ तक? कैपिटल आर तक, राइट। अब उसके बाद क्या होगा? अब कम होगा, v is proportional to 1/r। बना लो कोई ग्राफ ये। तो मैंने बहुत क्लियरली बोला, सरफेस पोटेंशियल क्या होता है? k क्यू बाई रेडियस। इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है? k क्यू बाई रेडियस। आउटसाइड पोटेंशियल क्या होता है? k क्यू बाई डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, distance from center to the point where you want to find potential, and point must be outside। इलेक्ट्रिक फील्ड का बताया होगा मैंने, नहीं बताया चैप्टर 1 में? बताया होगा। इसमें इनसाइड का रेडियस में वही का बता दो। रूल होता है बेटा, ये रूल है बेटा, शेल थ्योरम कहते हैं इसको। अगर जानना चाहती हूँ क्यों हुआ तो देखो बताता हूँ। क्या इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है? और क्या हमने कभी ऐसा पढ़ा E इज माइनस dv बाई dr? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है, इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है। इसका मतलब जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना इनसाइड एवरीवेयर। एवरीवेयर इनसाइड पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस। शेल के अंदर किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल निकालोगे वो किसके इक्वल होगा? जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा। ऐसा मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया तुम लोगों को? मुझे तो मैंने करवाया था। चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ, करने को करके दिखाओ फटाफट। दो शेल्स हैं, हाँ दो शेल्स हैं Q1 Q2, जिनकी रेडियस है R1 एंड R2। मैं दोबारा बता देता हूँ, पोटेंशियल मैंने क्या बताया, V ड्यू टू शेल। एग्जाम इनका एप्लीकेशन पूछेगा। अगर आउटसाइड पॉइंट है तो फॉर्मूला क्या है? k क्यू बाई डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये वर्ड मैंने यूज करा है। अगर सरफेस है तो k क्यू बाई रेडियस। अगर इनसाइड है तो k क्यू बाई रेडियस, मैंने ये वर्ड यूज करा, ठीक है ना? अब क्या सबको ये दो शेल्स दिख रही हैं? दिख रही? क्या पॉइंट ए दिख रहा है? मैं जानना चाहता हूँ पॉइंट ए पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, Q1 और Q2 और बोथ? बताओ भाई, पॉइंट ए दिख रहा है? पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना होगा? Q1 और Q2 दोनों की वजह से। पॉइंट ए Q1 के कहाँ पर है? सरफेस पे। तो क्या लिखूंगा? k Q1 बाई R1। बहुत बढ़िया, सही ना? पॉइंट ए Q2 के लिए कहाँ पर है? अंदर। तो k क्यू बाई रेडियस। देखो ना बेटा, बाद में कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं बता रहा हूँ, बाद में लिटरली तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा कि मैंने क्या कर दिया। डाउट है तो मुझसे बोलोगे, मुझे डाउट आ रहा है इस पॉइंट पे, मैं बताऊंगा। मैंने पूछा था पॉइंट ए पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, Q1 या Q2 या बोथ? तो बोथ। Q1 के लिए पॉइंट ए कहाँ है? सरफेस वाला फॉर्मूला लगा दिया हुआ, k क्यू बाई रेडियस। पॉइंट ए Q2 के लिए कहाँ है? इनसाइड। तो इनसाइड के लिए मैंने बहुत क्लियरली बोला है k क्यू बाई रेडियस। अब मैं पोटेंशियल कहाँ पे निकाल रहा हूँ? बी पर। देख रहा है बी? आराम सोच के बताना। पॉइंट बी Q1 के लिए कहाँ पर है? आउटसाइड। वेरी गुड। तो आउटसाइड के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। क्या लिखूं? R2। R1 के साथ नहीं, R2। तो ये R2 जिसको लिख रहा हूँ बेसिकली ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है क्या? सही बात लिखी मैंने? Q2 के लिए पॉइंट बी कहाँ है? सरफेस। तो k क्यू बाई रेडियस। देख लो भी ध्यान से, ठीक है? अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कुछ कैंसिल आउट होगा? ठीक है, कुछ कॉमन तो नहीं है? 1/R1 माइनस 1/R2। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ डेल्टा V डिपेंड्स ऑन Q1 टू पावर 1 एंड Q2 टू पावर 0?
यानी पोटेंशियल डिफरेंस अंदर वाले शेल के चार्ज पर डिपेंड करता है नहीं करता? मुझे तो लगता है करता है। मैंने पूछा पोटेंशियल डिफरेंस अंदर वाले शेल के चार्ज पर डिपेंड करता है, बाहर वाले शेल के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। देख लो, सही है। और आगे देखते जाना ध्यान से, मैं जो बता रहा हूँ। अगर यहाँ तक की बात क्लियर हो तब मैं आगे कुछ बोलूँ, ठीक है? सर समझ नहीं आया, Q2 पे क्यों नहीं डिपेंड करता? क्यों करता है बेटा, ये बताओ। जो हमारा फॉर्मूला आया VA माइनस VB, इस फॉर्मूले में Q1 आ रहा है या Q2 आ रहा है? सर Q1। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज अच्छा, फॉर्मूले पे आएगी उस पर डिपेंड करेगा, जो चीज फॉर्मूले में नहीं आएगी उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सही बोला मैंने? हाँ जी सर। तो इसका मतलब डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू Q1। Q1 बढ़ाओगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। डेल्टा V डज नॉट डिपेंड ऑन Q2। अभी क्लियर है एकदम साफ? मैंने बोल दिया Q2 फालतू बात है। हाँ बेटा बोलो। दोबारा पूछना। किसके रिस्पेक्ट में कौन? बी के रिस्पेक्ट में Q1 क्यों देखेंगे? हमने बी के रिस्पेक्ट में Q1 देखना है या Q1 के रिस्पेक्ट में बी देखना है? मैंने क्या बोला था, पॉइंट देखते हैं भाई, शेल के अंदर है या बाहर है। सही बात बोली? पॉइंट अंदर है या बाहर है, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। जैसे बी पॉइंट Q1 के कहाँ है, बाहर, तो मैंने रेडियस लिखा होगा, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लिखा होगा। लिखा ना, तो वो DFC मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, अभी पूरी बात देखो खत्म नहीं हुई मेरी। अब आगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या मैंने ऐसा बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर जाती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सही बात है ना? ध्यान सुनना, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रख दूं, पॉजिटिव चार्ज किधर भागता है, बताओ भाई? पॉजिटिव चार्ज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड भाग रहा है क्या? तो इसका हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज किधर भागता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डायग्राम को देख के बताओ। यहाँ पे एक वर्ड मैंने गलत लिख दिया ना, 10 वोल्ट 9 वोल्ट 8 वोल्ट। तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज किधर जाता है। अब तो इसमें क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर पूछता है क्वेश्चन, दिखाता है। एनसीईआरटी खोलो अपनी, ये सारी बातें क्यों बताई देखो। मैं चाहता हूँ तुम लोग क्वेश्चन नंबर रीड करो 36। क्वेश्चन नंबर 36 रीड करो, 3 मार्क्स में आता है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट इफ Q1 इज पॉजिटिव चार्ज विल नेसेसरली फ्लो फ्रॉम स्फीयर टू शेल। 3 मार्क्स में आता है और कॉम्पिटिटिव में भी आता है क्वेश्चन, ये खूब आता है। लो हमारी ऋतिक बोल क्या रहा है क्वेश्चन, पढ़ो देखो एक बार रीड कर लो, मैं बताऊंगा क्या कह रहा है, पहले रीड करो। रीड कर लिया तुमने? देखो मैंने सारी बातें क्यों बताई, जो मैंने सारा बताया ना, ये सारी बातें मैंने बताई एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर किसके लिए, 2.36 के लिए। पहले मैंने सिखाया पोटेंशियल कैसे निकालते हैं शेल की वजह से, फिर मैंने दिखाया पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं टू शेल की वजह से, राइट। फिर मैंने सिखाया अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हायर टू लोअर पोटेंशियल जाएगा, और नेगेटिव चार्ज लोअर टू। ठीक है, क्या अभी आज हमने देखा VA माइनस VB का फॉर्मूला क्या था शेल के लिए, के Q1
ये Q1 1/R1 माइनस 1/2। बहुत ध्यान से देखना मैं क्या समझा रहा हूँ। लेट Q1 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो हमने दो स्फीयर बनाए थे, दो शेल बनाई थी, जिसमें अंदर वाला शेल या स्फीयर कुछ भी हो सकता है, उसका चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। सही ना? बाहर वाले का चार्ज कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि VA माइनस VB Q2 पे डिपेंड नहीं करता। Q2 का चार्ज फालतू है, राइट? मतलब उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर मैंने एक वायर लगा दिया, ठीक है ना, तो अगर Q1 ग्रेटर देन 0 है तो क्या मैं कह सकता हूँ VA माइनस VB इज ग्रेटर देन 0? फर्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से। तो क्या मैं कह सकता हूँ VA इज ग्रेटर देन VB? इसका मतलब A और B इसका पोटेंशियल जाता है, A का। किसका काम है? B का। अब पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागता है लोअर पोटेंशियल की तरफ। A का पोटेंशियल कैसा है? हायर। B का कैसा है? लोअर। A पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो पक्का पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? हायर से लोअर पोटेंशियल। तो क्या धीमे धीमे A का चार्ज B पे जाएगा? कब तक जाएगा? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो कब तक जाएगा? जो तुम लोग कह रहे हो सही है, बट मुझे जो आंसर चाहिए वो बोलो। A से B तक चार्ज कब तक जाएगा? जो तुम लोग बोलो ना, तुम लोग आंसर परफेक्ट है, बट मैं, हाँ, जब मैं जानना चाहूँ क्या A से B चार्ज जाएगा, यहाँ तक मानते हो चार्ज A से B ट्रांसफर होगा, तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये बात तुम लोगों ने बोली, परफेक्ट बात बोली। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाना चाहिए? 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 कब होगा? पोटेंशियल डिफरेंस 0 कब होगा? पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है? चार्ज इनसाइड स्फीयर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 करना चाहते हो तो चार्ज इनसाइड स्फीयर 0 होना चाहिए। इसका मतलब सारा का सारा चार्ज अंदर से कहाँ चला जाएगा? बाहर। फाइनली अंदर चार्ज कितना बचना चाहिए? 0। मैनिपुलेशन है ये सारा, खाली फॉर्मूले से थोड़ी नहीं फिजिक्स चलती। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है? चार्ज ऑन इनर स्फीयर। जैसे ही अंदर और बाहर वाले स्फीयर को टच कर रहा हूँ, चार्ज क्या होगा? अंदर से बाहर जाना शुरू होगा। कब तक जाएगा? जब तक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हो। और इक्विलिब्रियम कब स्टेब्लिश होगा? जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 करने के लिए जरूरी है कि फाइनली इनर स्फीयर पे चार्ज क्या हो जाए? 0। अब एग्जाम में क्या पूछेगा मालूम है? एग्जाम में इसका भी एप्लीकेशन पूछेगा। हम चाहते हैं किसी एक बॉडी पे जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाए, सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाए, क्या करें? अगर तुम कहते हो किसी दूसरी बॉडी से टच कराओ, एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर से टच कराओ, तो चार्ज 0 हो जाता है या शेयरिंग हो जाती है? शेयरिंग हो जाती है। अगर मैं चाहता हूँ एक बॉडी पे चार्ज 0 हो जाए तो उसको क्या करो? शेल के अंदर डाल दो। ये डायग्राम बनेगा फिर वहाँ। चीज भी चार्ज बॉडी को तुम न्यूट्रल करना चाहते हो, शेल के अंदर डाल करके कनेक्ट कर दो वायर से। सारा अंदर का चार्ज कहाँ बाहर जाएगा? बाहर। अंदर वाली बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, आई हो सबको समझ में आया? अभी भी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, फिर से क्वेश्चन पढ़ो देखो। अभी मैं कुछ और पूछूंगा, फिर से पढ़ो देखो, मैं कुछ पूछने वाला हूँ। स्टेटमेंट पढ़ो। अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r1। मैंने कहा अंदर वाला शेल है या स्फीयर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर वाला शेल होगा। A small sphere of radius r1 and charge q1 is enclosed by a spherical shell of radius r2 and charge q2. Show that if q1 is positive, charge will necessarily flow from sphere to shell. मतलब अगर q1 पॉजिटिव है तो पक्का चार्ज अंदर से बाहर जाएगा, राइट? क्या मैंने ये प्रूव करा? अब एग्जाम में मैंने तुम्हें उल्टा केस दे दिया, केस 2। इस बार मैंने q1 कैसा मान लिया है? नेगेटिव। इसका मतलब शेल पे चार्ज है Q2, अंदर वाली शेल या जो भी स्फीयर है उस पे चार्ज कैसा डाल दिया मैंने? नेगेटिव। सही ना? कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा बताओ? पता नहीं हुआ, नहीं देखते पहले। Q1 इज लेस देन 0 तो VA माइनस VB इज लेस देन, इसका मतलब पक्का VA इज लेस देन
इसका मतलब हायर पोटेंशियल पे कौन है, P, और लोअर पोटेंशियल पे कौन है, A। सही बात है। तो अब क्या होगा, दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है क्या करने वाला हूँ? चार्ज बाहर से अंदर आएगा या अंदर से बाहर जाएगा, बताओ भाई सब लोग। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाता है? सर अंदर से बाहर जाएगा। हाँ देखते हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं। पहले ये समझ में आया कि जो हमारा ए है वो लोअर पोटेंशियल पे है। क्या मैंने एक डायग्राम ऐसा बनाया था, 10 वोल्ट, 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, नेगेटिव चार्ज किधर भागता है? लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो यहाँ लोअर टू हायर कौन है, ए टू बी। इसका मतलब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, Q1 चाहे पॉजिटिव हो, Q1 चाहे नेगेटिव हो, अगर एक बार शेल के अंदर जाकर कनेक्ट कर दिया तो हमेशा चार्ज कहाँ जाएगा, अंदर से बाहर। बाहर से अंदर कौन कह रहा है, हाँ अंदर से बाहर जाएगा हमेशा, ऑलवेज, चाहे Q1 पॉजिटिव हो चाहे Q1। तो क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड करके ऐसा नहीं लग रहा था कि Q1 पॉजिटिव तो अंदर से बाहर जाएगा और Q1 नेगेटिव हुआ तब भी अंदर से बाहर? हाँ लग रहा था बट है नहीं। इसका मतलब मैंने कॉन्सेप्ट क्या सिखाया, चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर व्हाटएवर साइन ऑफ Q1 एंड व्हाटएवर साइन ऑफ Q2। ठीक बात बोली, एप्लीकेशन पूछेगा एग्जाम में इसका, ये बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, आई होप सबको समझ में आ गया है। ठीक है, तो उसकी तैयारी करो भाई, नेक्स्ट टाइम मैं तुम लोगों को MCQ का टेस्ट दूंगा चैप्टर 2। सर वो लास्ट वाली स्टेटमेंट एक बार बोल दो। लिख देता हूं मैं, लिख लो, चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर इंडिपेंडेंट ऑफ Q1 और Q2। Q1 कुछ भी हो, Q2 कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज हमेशा कहाँ जाएगा, अंदर से बाहर, ऑलवेज। तो देखो कॉन्सेप्ट बनने में टाइम लगता है, तभी जाकर अप्लाई कर पाते हैं एग्जाम में। अब जिसने कॉन्सेप्ट देखा नहीं, एग्जाम में अप्लाई कैसे करोगे? इसीलिए मैं कहता हूँ बुक सॉल्व करो, जब डाउट क्लास बोलो तो आकर डाउट मुझसे पूछ लो। डाउट पूछोगे तो मैं तुमको नए नए कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, नहीं पूछोगे तो छूट जाएंगे। तो एटलीस्ट अपनी टेक्स्ट बुक को तो अच्छे से सॉल्व कर डालो, जो टेक्स्ट बुक में एक एक सब बैठ के बनाओ, और डाउट आता डाउट पूछो। ठीक है, चैप्टर 3 में बढ़ने से पहले एक दो डाउट क्लास और लगा लो। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक दो डाउट क्लास लगा के जिसका जो भी डाउट है मुझसे बैठ के क्लियर कर दो। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस टेक साइड और दोबारा बोलना। अगर एक नेगेटिव चार्ज है एक साइड में और लोअर पोटेंशियल है